हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक। आज मैं आपको थॉर्नडाइक के बारे में, उनके सीखने के सिद्धांतों के बारे में डीपली बताऊंगी, जो टेट और सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो कंपल्सरी आते ही हैं। ये है हमारे सर थॉर्नडाइक, और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। इनका जो प्रयोग था वो बिल्ली पे था। इन्होंने बिल्ली पे अपना प्रयोग करके सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो हम देखते हैं सीखने के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है थॉर्नडाइक का संबंधवाद। सेकंड है संबंधवाद का सिद्धांत। थर्ड है उद्दीपक का सिद्धांत। फोर्थ है सीखने का संबंध सिद्धांत। और 5 है आपका प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो ये जो 5 नंबर है, प्रयास एवं भूलने का सिद्धांत, ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये किसकी थ्योरी है, किसने कहा था। तो ये थॉर्नडाइक ने कहा था। तो थॉर्नडाइक सर की एक थ्योरी देखिए, उसकी व्याख्या। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत RS थ्योरी भी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि पेपर में RS थ्योरी और SR थ्योरी 2 पूछी जाती है। जो आपका SR थ्योरी होती है वो थॉर्नडाइक का है, और जो आपका RS थ्योरी है वो स्किनर का है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अभी अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। SR थ्योरी थॉर्नडाइक का है। तो जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या संबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक कि उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे वह उस उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है। यही बंधन अधिगम कहलाता है, और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह वैसी ही प्रक्रिया व्यक्त करता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत, अभी हम जो कॉन्सेप्ट उनका बिल्ली वाला, कैट वाला है, उससे क्लियर हो जाएगा। और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का तो इसे बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। कि इसमें दिखाया गया है कि इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किस तरह से किया, बिल्ली को कैसे उद्दीप्त किया कि वह उसी चीज़ के लिए बार बार करने का प्रयास करती। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया ना, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया वो बिल्ली, चूहे तथा मुर्गियों के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया। सीखने का प्रयोग सिद्धांत, थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तथा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रयोग भूखी बिल्ली के, जिसे उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया। उसने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर एक तस्तरी, प्लेट जिसको कहते हैं, उसमें मछली का मांस रख दिया। इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली मांस को देखकर वह देख भी सके और उसकी खुशबू भी उसे महसूस हो सके। मांस प्राप्त करने के लिए
बिल्ली बार बार प्रयास करती है। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजरे में इधर उधर दौड़ लगाने लगती है, तरह तरह से उछलने कूदने लगती है, पंजे मारने लगती है, तोड़ फोड़ करने का प्रयास करती है और अंत में वह अनजाने में झटके से पिंजरा खोलने में सफल हो जाती है। और जब सफल हो जाती है वो झट से बाहर जाकर मांस खा लेती है। तो बार बार ये जो प्रयास वो करती है, इसे ही थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा है कि बार बार प्रयास करने से जिस प्रकार भूखी बिल्ली को प्राप्त हुआ है मांस, उसी प्रकार जो बच्चे अधिगम से ही सीखा जा सकता है, लर्निंग के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। इन्होंने अपने एक पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में 1899 में जो प्रकाशित किया था, उसमें जानवर कितने बुद्धिमान होते हैं इसके बारे में बताया था। और इन्होंने अपना ये जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये बिल्ली, चूहे और मुर्गियों पर किया। इन्होंने जानवरों पर जो खोज किया, उसी के माध्यम से बताया कि जानवर बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये प्रयोग उन्होंने बार बार किया। थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली ने पुनः उछल कूद करके जल्दी से खटके को दबाकर दरवाज़ा खोलने में सफलता प्राप्त की। थॉर्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अनावांछित क्रियाओं को कम करने लगी और शीघ्रता से खटके से पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में निपुण हो जाती है। मतलब बार बार प्रयास करने से उसको ये समझ में आ जाता है कि अब मैं ऐसे करूँगी तो मुझको मांस प्राप्त हो जाएगा। तो वही जो पहले वो बहुत ही उछल कूद करके करती थी, बाद में वही काम वो बहुत ही आसानी से कर लेती है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम देखिए। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं, जो निम्न प्रकार से है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं, पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। फिर नेक्स्ट हमारा थॉर्नडाइक का गौड़ नियम। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सदृश्यता का नियम और 5वां है सहचर्यात्मक नियम। तो इसमें से मुख्य नियम जो हैं 3, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गौड़ नियम तो नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार देख लेना ज़्यादा अच्छा है। तो सीखने में इस शिक्षा का क्या महत्व है वो देखते हैं। पहला है, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। तीसरा है हमारा, इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। और चौथा है, यह सिद्धांत बालकों के समस्या समाधान पर बल देता है। तो जो बच्चे इस सिद्धांत के माध्यम से, जो बच्चे मतलब किसी कार्य को करने के लिए असमर्थ होते हैं, वो करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे करते करते वो उनके लिए ईजी हो जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का अर्थ ही यही है कि प्रयास करते करते, गलती करते करते वो चीज़ सही करना, लास्ट में सही हो जाता है। तो थॉर्नडाइक का ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक ही इम्पोर्टेंट है पेपर में। तो मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। टेट और सीटेट की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लेके मैं आऊँगी। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू।